अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल करना मत भूलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरानुद्दीन चैनल में एक नई वीडियो और मालूमाती वीडियो लेकर आप सबकी खिदमत में आना मैसेज हाजिर है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे जिसके मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हो रहे थे। वो है हार्मोन्स की ख़राबी। या तो पीरियड्स इतने ज़्यादा आते हैं कि आप परेशान हो जाती हैं, टैबलेट्स खाने पे मजबूर हो जाती हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपके हेयर्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं आते। ऐसी सूरत में आप क्या करें कि आपके हमेशा हार्मोन्स जो हैं बैलेंस रहें, ख़राब ना हो। तो वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल कुरानुद्दीन सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, क्योंकि इससे मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले। तो जैसे कि हार्मोन्स की ख़राबी की बहुत सारी वजूहात की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुकी हूँ, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो खाने पीने की जो डाइट होती है वो ख़राब हो जाती है। जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं उनके भी हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके अलावा इसकी मज़ीद जो है वजूहात जो मैंने बताई आप कुरानुद्दीन लिख कर ये वीडियोज़ देख सकती हैं। अब करंट बात करते हैं कि अब हेयर्स तो ख़राब हो गए, अब क्या करें। तो आपने क्या करना है, हेयर्स के दिनों में या आम दिनों में आपने सिंपल ये रेमेडी यूज़ करनी है। इससे आपका वज़न भी कम होगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता PCOS वगैरह जैसी कोई महलिक बीमारियां हैं उनसे भी इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने सिंपली क्या लेना है, दालचीनी। दालचीनी आपको अपने किचन से मौजूद है, वो मिल जाएगी। इसके बाद आपने लेनी है इलायची। दालचीनी को आपने क्या करना है कि छोटे छोटे थोड़े टुकड़े कर लें और सादा 1 गिलास पानी या 1 कप पानी आप ले लें। अगर आप 1.5 कप पानी लेंगे तो भी ठीक है, तो वो है कि पीने में ज़रा ईजी होगा। लेकिन आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मे भी आपको टेस्ट पसंद ना आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 1.5 कप पानी लेना है। 1.5 कप पानी के अंदर दालचीनी 1 टुकड़ा या तक कम से कम 1.5 टुकड़ा आपने डाल देना है। उसके अंदर छोटी इलायची 2 अदद वो आपने शामिल कर लेनी है। उसके बाद पकाना है, इतना पकाना है कि हल्का हल्का उसका रंग नज़र आ जाए। उसके बाद आपने इसे उतार लेना है। उतारने के बाद जब नीम गरम, यानी कि बिल्कुल तेज़ नहीं, चाय भी अमूमन बहुत लोग जो है तेज़ पीते हैं, आपने नीम गरम चाय की तरह हल्का बिल्कुल करके वो आप पिएं। इससे क्या होगा, आपके मैदे में जलन भी नहीं होगी, आपको अगर मैदे का मसला है, गर्मी है, तो वो भी नहीं होगा, और इसके अलावा जो है आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और छोटी सी रेमेडी है। इसके साथ आपने जो परहेज़ करना है वो ये है कि ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बंद है, आपके चावल बंद है, फास्ट फूड बंद है, और जंक फूड भी, जैसे समोसे वगैरह जो तली हुई चीज़ें अमूमन लड़कियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तेज़ मिर्चों से भी इज्तनाब करें। घर की सादा रोटी, दाल और इसके अलावा सब्जियां वगैरह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अपने खानों में सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। सलाद के अंदर शामिल होना चाहिए आपका गाजर, चुकंदर, और इसके अलावा जो है आप हरा धनिया भी थोड़ा सा यूज़ कर सकती हैं। वैसे खाने में तो थोड़ा टेस्ट अजीब सा लगेगा, लेकिन सलाद के मिला के बहुत अच्छा लगेगा। और बंद गोभी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे वज़न कम होता है और हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। वीडियो को कर दें लाइक और कर दें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।